अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। क्या हाल है बेटे, कैसे हैं आप लोग? लिपिड्स हमने कंप्लीट कर लिए। लिपिड्स की काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन थी, काफ़ी डिटेल था लिपिड, काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी दिन लगे हमें उसे कंप्लीट करने में। स्टेप बाय स्टेप एक एक उसकी क्लासेस जब मैंने आपको पढ़ानी शुरू कर थी तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस में क्लासिफाइड किया है। वन बाय वन मैं आपको एक ही क्लासेस जो है वो लेके चली ताकि आपको जो है उसको पढ़ने में बेटे आसानी हो। लिपिड का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ टॉपिक 4.8। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो है आज हमने स्टार्ट करना है। डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बेटे इसमें से बहुत सारे MCQs जो है वो बन सकते हैं, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं, लेकिन ये इजी है। न्यूक्लिक एसिड आप लोग 8th में पढ़ के आए हो। न्यूक्लिक एसिड जो है आप लोगों ने 9th में भी, 9th की बायो में भी जो है बायोमॉलिक्यूल्स में आपने ये डिटेल से पढ़ा था। 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा। तो न्यूक्लिक एसिड से आप लोग सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं अच्छी तरह फैमिलियर हैं। इस केस में फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, जस्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, बेसिक्स वही रहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ पहले ही इसके बारे में पता होगा, आपको आसानी होगी इसको याद करने में, इसको लर्न करने में, इसको समझने में। तो लेट्स स्टार्ट विद न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, टॉपिक आपका 4.8 है, पेज नंबर आपकी बुक का है 119। ठीक है, पहले मैं रीडिंग करूँगी, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। न्यूक्लिक एसिड 4.8 टॉपिक बेटे मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट। देयर आर टू मेन types of nucleic acid, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. DNA is found mainly in chromosome with small amounts in mitochondria and chloroplast. RNA is found in nucleolus, ribosome and cytosol. A nucleotide is made up of nucleoside and a phosphoric acid. A nucleoside is made of a nitrogenous base and a pentose sugar. सिंपल आपको यहाँ पे इस 3-4 जो लाइंस आपको बताई हैं, क्या बताया है कि व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ है? अभी हमने बेटे जब हमने प्रोटीन पढ़े थे हमने कहा था ये पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स के। जब हमने लिपिड्स पढ़े उसमें डिफरेंट हमने डेरिवेटिव्स पढ़े और सबको मैंने बताया कि कौन सी चीज़ किस मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है। बिल्कुल इसी तरह जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम ये बताते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो किससे मिलके बना है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर्स से मिलके बना है। किसके पॉलीमर? न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट। ठीक है, उन पॉलीमर्स को हम लोग क्या कहते हैं? दैट आर नॉन एज न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। यहाँ पे पहली लाइन पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें ताकि या इसको जो है हाईलाइट कर लें। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट जो हैं वो कंबाइन होते हैं तो वो क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटे? वो बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की दो मेन टाइप्स हैं, एक है DNA और एक है RNA। DNA किस चीज़ की एब्रीवेशन है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि RNA किस चीज़ की है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। DNA जो है बेटे मेनली वो कहाँ आपको मिलेगा? इन क्रोमोसोम और विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी जो अमाउंट है वो कम होती है, क्रोमोसोम में इसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है और मेनली क्रोमोसोम के अंदर ही DNA जो है वो आपको मिलेगा, पाया जाता है। दूसरी चीज़ है RNA। RNA जो है वो न्यूक्लियोलस में, राइबोसोम में और साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। दो फॉर्म्स होगी ना न्यूक्लियोटाइड की, एक कौन सा हो गया? RNA और एक हो गया DNA। दोनों हेरिडिटी मटेरियल ही हैं, दोनों पॉलीमर्स ही हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या है? एक डीऑक्सीराइबो है और एक कौन सा है? ऑक्सीराइबो है। और दोनों की जो जगह हैं जहाँ पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो भी डिफरेंट है। ठीक है, DNA मेनली फाउंड इन क्रोमोसोम विथ स्मॉल अमाउंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जबकि RNA जो है बेटे वो न्यूक्लियोलस में, साइटोसोल में और राइबोसोम में देखने को हमें मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहले तो हमने ये कहा ना कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर से बनता है। अब हम आ रहे हैं जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या चीज़ है उसके बारे में बताने लगी हूँ मैं आपको। न्यूक्लियोटाइड जो है इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। दो चीज़ें,
एक है न्यूक्लियोसाइड और एक क्या चीज़ है, फॉस्फोरिक एसिड। जब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन होते हैं तो जो स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो गया। अब न्यूक्लियोसाइड क्या चीज़ है, न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस एंड अ पेंटोज शुगर। हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से बन रही है। देखो ये आप इधर देखो, बुक में आपके स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बेटे ये स्ट्रक्चर किसका है, न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे पॉलीमर्स हैं। देखो उन्होंने पॉलीमर डिफरेंट कलर से बना दिए हैं, ये ब्लू है, येलो है, पिंक है, ग्रीन, फिर वही सीक्वेंस है, ब्लू येलो पिंक ग्रीन, फिर वही सीक्वेंस है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये पॉलीमर्स हैं। किस चीज़ के पॉलीमर्स हैं, इनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड यूनिट। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं जब वो कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा, दोबारा बता रही हूँ कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब मैंने वर्ड बोला जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है बेटे, न्यूक्लियोटाइड जो है वो दो चीज़ों से मिल के बनता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, दो चीज़ों से बन के बना न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। और जो न्यूक्लियोसाइड है अगेन वो किसका बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस एंड पेंटोज शुगर। क्लियर हो गया। ये सारा क्या था, ये मेन हमारा जो है इसका मेन चीज़ें हमने पढ़ी। आगे डिटेल से इन हर स्ट्रक्चर को जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हर स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है। नेक्स्ट पेज पे अगर आप आते हो तो आपके पास आता है पेंटोज शुगर। पहले हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हम डिफरेंट चीज़ें पढ़े हैं। हम पढ़े हैं, पहले हमने चीज़ जो पढ़ी थी डेट इज़ न्यूक्लियोसाइड। इसको आप लोग अंडरलाइन करें। न्यूक्लियोसाइड जो है नाइट्रोजीनियस बेस और पेंटोज शुगर से मिलकर बनती है। नेक्स्ट आपके पास आता है पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर क्या चीज़ है, RNA कंटेन राइबोसोम वाइल DNA कंटेन डीऑक्सीराइबोस। दो तरह की पेंटोज शुगर हो, कितने तरह की, दो तरह की पेंटोज शुगर होती है बेटे, एक राइबोज शुगर होती है और एक डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। जो RNA है वहाँ पे जो शुगर प्रेजेंट होती है डेट इज़ नोन एज राइबोस, और जो DNA है वहाँ पे जो शुगर प्रेजेंट होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोस। पेंटोज शुगर की बात हो रही है। ठीक है, पेंटोज पेंट का मतलब क्या होता है, 5। तो ये 5 कार्बन कंपाउंड होगा, रिंग स्ट्रक्चर ही होगा, लेकिन इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पेंटोज शुगर कहेंगे। पेंटोज शुगर RNA में क्या हो गया, राइबोज शुगर आ जाएगा, और DNA के केस में पेंटोज शुगर कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोज होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है नाइट्रोजीनियस बेसिस। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस इन न्यूक्लिक एसिड, दैट इज pyrimidine basis and purine basis. Pyrimidine is a single ring nitrogenous base. There are 3 pyrimidine bases in nucleic acid. Cytosine is present in both DNA and thiamine and RNA. Thiamine is present only in DNA and uracil is present in RNA. Purine is a double ring nitrogenous base. Both DNA and RNA contain two purine bases, that is adenine and guanine. One nitrogenous base is attached with carbon of one pentose sugar and make a nucleoside. मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटे, मैंने आपको बताया नाइट्रोजीनियस बेसिस। व्हाट आर नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस पे अलग नोट भी आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, इसको आपने अलग से याद करना है या इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं, देर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस की 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एक है पायरामिडीन बेस और एक है प्यूरिन। बेटे इन दोनों को आप अंडरलाइन कर लो, पायरामिडीन को भी और प्यूरिन को भी। ठीक है, पायरामिडीन एंड प्यूरिन 3 पायरामिडीन बेसिस हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर। देयर आर 3 पायरामिडीन बेसिस इन न्यूक्लिक एसिड। ये बात आपने याद रखनी है। पायरामिडीन बेसिस कौन कौन सी हैं, एक आपको मिलेगी साइटोसिन, एक का नाम होता है थायामीन और एक का नाम होता है यूरासिल। मैंने क्या कहा, पायरामिडीन जो है सिंगल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस है। ये नाइट्रोजीनियस बेस की 2 टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। एक टाइप का नाम क्या है, पायरामिडीन, और एक का नाम क्या है, प्यूरिन। जो पायरामिडीन है वो सिंगल रिंग है। क्या है, सिंगल रिंग है बेटे। और 3 पायरामिडीन नाइट्रोजीनियस बेसिस के अंदर आपको मिलेंगे। एक है साइटोसिन,
जिसको हम कैपिटल सी से लिखेंगे, एक है थायामीन कैपिटल टी से, और एक है यूरासिल यू से। साइटोसिन और थायामीन दोनों की दोनों प्रेजेंट होती हैं किसमें, डीएनए में, ठीक है। जबकि इन केस ऑफ आरएनए अगर आप लोग देखो तो वहाँ पे साइटोसिन तो प्रेजेंट होगी, लेकिन थायामीन की जगह वहाँ पे कौन सी बेस प्रेजेंट होती है, यूरासिल प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं प्योरीन की। पहले हमने क्या नाइट्रोजीनियस की एक फॉर्म पढ़ी, पायरामिडीन। अब हम आ रहे हैं यूरासिल। यूरासिल जो है डैट इज डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस। पायरामिडीन में मैंने क्या कहा था, डैट इज सिंगल रिंग, वो सिंगल रिंग थी। प्योरीन क्या है, डबल रिंग है। प्योरीन और पायरामिडीन में डिफरेंसेस भी आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आपने बताना है डिफरेंसेस क्या है कि पायरामिडीन कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिस, पहला डिफरेंस है। प्योरीन कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिस। दूसरा डिफरेंस आप लोग क्या राइट कर सकते हो कि पायरामिडीन जो है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सिंगल रिंग्स नाइट्रोजीनियस बेस, और प्योरीन कंसिस्ट ऑफ 2 मतलब या 2 की जगह आप डबल लिख सकते हो, डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस। और प्योरीन में बेटे जो प्योरीन है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों की जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसमें सेम नहीं थे, वहाँ पे डीएनए में थायामीन प्रेजेंट था, जबकि आरएनए में थायामीन की जगह क्या चीज़ प्रेजेंट थी, यूरासिल प्रेजेंट थी। जबकि इन केस ऑफ प्योरीन जब हम देखते हैं तो वहाँ पे डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर क्या बेसिस प्रेजेंट हैं, आपने याद रखनी है, एडेनिन एंड गुआनिन। एक नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो पेंटोज जो शुगर है उसके कार्बन के साथ अटैच होती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। मैंने आपको क्या कहा कि जब एक नाइट्रोजीनियस बेस एक कार्बन जो है पेंटोज शुगर के साथ मिलता है तो वो जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। यहाँ पे हम पढ़ के भी आए थे अभी, मैंने आपको कहा था ना न्यूक्लियोसाइड कैसे मिलता है, जब एक नाइट्रोजीनियस बेस एक पेंटोज शुगर के साथ मिलती है तो जो स्ट्रक्चर बनता है डेट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजीनियस बेसिस मैंने आपको बता दी अच्छी तरह के, 2 तरह के हैं, एक पायरामिडीन एक प्यूरिन। और पेंटोज शुगर भी हमने पढ़ लिए, या तो पेंटोज शुगर जो है डीएनए होगा या कौन सा वाला होगा, आरएनए होगा। 5 कार्बन शुगर जो है दोनों के केस में जो है वो डिफरेंट होता है। तो जब नाइट्रोजीनियस बेस और पेंटोज शुगर आपस में मिलती हैं तो जो स्ट्रक्चर ये बनाएंगे डेट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ रही है चीज़ की, सारी चीज़ मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ बेटे, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये स्ट्रक्चर जो है दे आर ईजी, ये मुश्किल नहीं है। हमने नेक्स्ट अपने पढ़ना है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या चीज़ है, अ न्यूक्लियोसाइड डेवलप ईस्टर लिंकेज विद फॉस्फोरिक एसिड एंड बिकम न्यूक्लियोटाइड। In this ester linkage, phosphoric acid is linked with 5 carbon of pentose sugar. The backbone of the structure of nucleic acid is made of sugar and phosphate. फॉस्फोरिक एसिड, अभी हमने सारी चीज़ें पढ़ी ना कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में फॉस्फोरिक एसिड भी यूज़ हो रहा है। तो फॉस्फोरिक जो है ये न्यूक्लियोसाइड जो है ये डेवलप, जब न्यूक्लियोसाइड डेवलप होगा कहाँ से बेटे, इनके दरमियान में एक लिंकेज बनता है, उस लिंकेज को हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर लिंकेज। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड जो है वो ईस्टर लिंकेज बनाता है, किसके दरमियान, किससे बनाता है, किसके साथ मिलके बनाता है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ और किसी भी न्यूक्लियोटाइड जो आपकी बेसिस हैं उनके साथ मिलके जो है ये एक न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। इस लिंकेज में फॉस्फोरिक एसिड जो है वो 5 कार्बन शुगर के साथ जो है ज्वाइन करता है। ठीक है, और इनका जो बैकबोन जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लिक एसिड का किससे मिलके बना होता है, शुगर से और फॉस्फोरेट से। किससे, हमेशा आपने याद रखना है, यहाँ पे एक वर्ड मैं बाबा यूज़ करूँगी, बैकबोन। बैकबोन जिस तरह हमारी भी एक बैकबोन है, इसी तरह इस पूरे स्ट्रक्चर की भी एक बैकबोन है, और बैकबोन 2 चीज़ों से मिलके बनती है। किससे बेटे, शुगर से और फॉस्फेट से। आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है द बैकबोन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का जो बैकबोन का स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर एंड फॉस्फेट, ये बात आपने अच्छी तरह से जो है अपने जहन में रखनी है। अब मैं 1 बाय 1 इन तमाम चीज़ों का स्ट्रक्चर जो है वो बेटे आपको ड्रॉ करके बताऊंगी, ताकि आपको सही तरह से जो है इसकी समझ आए, और समझ ही तब आएगी जब आपको इसको अच्छी तरह इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना आ जाएगा। हम क्या करेंगे, हम करेंगे बेटे इनके स्ट्रक्चर्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। मैं आपको इनके स्ट्रक्चर्स
ड्रॉ करके बताऊंगी। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड, और एक दफ़ा सारा कुछ रिपीट भी हो जाएगा, दोबारा समझो इस चीज़ को। मैं क्या बोल रही हूँ, हमने आज टॉपिक शुरू किया है कौन सा, न्यूक्लिक एसिड। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दे मेक न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड, NuClEIC, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कैसे बनते हैं बेटे, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, या सिंपल आप क्या कह सकते हो, न्यूक्लिक एसिड क्या है, समझो इसको। न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, NuClEOTIDES, न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड क्या है, दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। क्लियर हो गया। अब ये जो वर्ड मैंने लिखा है न्यूक्लियोटाइड्स, व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स, NuClEOTIDE। न्यूक्लियोटाइड एक वर्ड मैंने लिखा है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड। ये तो हमने क्या दिया ना कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट से मिलके बनता है। न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है बेटे, न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये दो चीज़ों से मिलके बनेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो यूनिट्स हैं, पहले तो इनकी दो फॉर्म्स हैं, आपने दो मेन फॉर्म्स हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड की दो मेन फॉर्म्स हैं, एक है DNA और एक है RNA। फिर आपको मैंने क्या बताया कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड यूनिट से जो है वो मिलके बनेंगे। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है ये चीज़ हम बताएंगे। ये तो हमने बता दिया कि पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट से मिलके क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। न्यूक्लिक एसिड की दो फॉर्म्स बता दी, RNA और DNA बता दी है। लेकिन अब हम क्या बताएंगे कि व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक है न्यूक्लियोसाइड, NuC। सारे वर्ड्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए आपने क्या होना है, इनसे कंफ्यूज नहीं होना। न्यूक्लियोसाइड प्लस हम क्या कर लेते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर। न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बना हुआ, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड से। क्लियर हो गया। अब ये वर्ड आ जाता है न्यूक्लियोसाइड, NuCleoSide। अब ये न्यूक्लियोसाइड किससे बना हुआ है बेटे, न्यूक्लियोसाइड भी दो चीज़ों से बना हुआ है, किससे, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन कह लो इसको, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई, कंसेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा सारा। दोबारा बताऊँ, न्यूक्लिक एसिड जो है ये पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है RNA और एक होता है DNA। RNA मेनली कहाँ हमें नज़र आएगा, क्रोमोसोम्स में, और RNA जो है वो हमें मेनली फाउंड होता है किसमें, न्यूक्लियोलस पे। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फोरिक एसिड से मिलके बनते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है, जब नाइट्रोजन कोई भी नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के साथ मिलेगी तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। अब हमने इन दोनों चीज़ों को, देखो हर चीज़ को हम पढ़ते आ रहे हैं ना, हमने पहले ये वर्ड पढ़ा, फिर मैंने इस वर्ड के बारे में बताया, फिर ये नया वर्ड हमने पढ़ा उसके बारे में बताया, अब इन दोनों की बारी आ गई। अब आपके पास पहली चीज़ आती है पेंटोज शुगर। व्हाट इज़ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के बारे में आपको बताऊंगी। पेंटोज शुगर जो है दो तरह की है। पेंटोज एक RNA है और एक DNA। दो तरह की न्यूक्लिक एसिड है ना, देर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड बेटे, एक RNA थे और एक कौन से थे, DNA थे। RNA के केस में जो शुगर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर की बात कर रही हूँ। पेंटोज शुगर दो तरह की होगी, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटोज, ये दो तरह की है। ये कौन सी होगी, या तो ये राइबोस होगी या ये क्या होगी बेटे, डीऑक्सीराइबोस होगी। पेंटोज दो तरह की होती है, ठीक है, या तो राइबोस होगी या डीऑक्सीराइबोस होगी।
आरएनए के केस में जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोज कहते हैं, जबकि डीएनए के केस में जो शुगर होगी उस शुगर को हम लोग क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोज कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपके आते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। क्या आ रहे हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रो या सिंपल नाइट्रो ज़्यादा हैं तो इसलिए हम उनका प्लूरल लगाएंगे। नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं बेटे ये दो टाइप्स के हैं। मैंने क्या कहा, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स हैं इनकी, ठीक है। एक इनकी टाइप कौन सी है, एक टाइप को हम लोग कहते हैं पायरामिडीन प्लस प्योरीन, ऐसे ही बताया था मैंने। फिर मैंने कहा था पायरामिडीन कंसिस्ट ऑफ थ्री, ये इसमें देर आर थ्री पायरामिडीन बेसिस, ठीक है, तीन पायरामिडीन बेसिस हैं इसमें। पायरामिडीन में पहले वाले में तीन बेसिस हैं। कौन कौन सी बेटे, साइटोसिन, दूसरी कौन सी है बोलो, थायामीन, और तीसरी कौन सी है, यूरासिल। साइटोसिन और थायामीन जो है ये दोनों डीएनए में प्रेजेंट होती हैं, जबकि ये जो यूरासिल है ये कहाँ प्रेजेंट होगी, आरएनए में। वहाँ पे थायामीन प्रेजेंट नहीं होती बल्कि क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, यूरासिल। पहली नाइट्रोजीनियस बेस को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, पायरामिडीन। दूसरे को हमने क्या नाम दे दिया, प्योरीन, ठीक है। पायरामिडीन जो है ये सिंगल रिंग है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री नाइट्रोजीनियस बेस। कौन कौन से, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल। साइटोसिन और थायामीन बोथ आर प्रेजेंट इन डीएनए। जब आरएनए का स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पे थायामीन एब्सेंट होता है, आरएनए में थायामीन की जगह क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, यूरासिल प्रेजेंट होता है। फिर हम आते हैं प्योरीन की तरफ। प्योरीन कंसिस्ट ऑफ डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस, और यहाँ पे कौन कौन सी नाइट्रोजीनियस बेस होती हैं, एडानीन और गुआनीन, ठीक है। और एडानीन और ये जो जितनी भी नाइट्रोजीनियस बेस हैं बेटे ये किसके साथ अटैच होती हैं, नाइट्रोजीनियस बेस जो है ये अटैच होती हैं कार्बन, पेंटोज शुगर का जो कार्बन है उसके साथ। और ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, ये न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में क्या बनेगा, ये नाइट्रोजीनियस बेस और एक पेंटोज शुगर ही मैंने बता दिया क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस भी मैंने बता दिया। जब ये पेंटोज और नाइट्रोजीनियस शुगर दोनों मिलेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड होगा। अब हमने एक चीज़ पढ़नी है, हम अक्सर नाम लेंगे फॉस्फेट जो है इसका, बैकबोन अक्सर अब आपको जो है टर्मिनोलॉजी सुनने में आएगी। व्हाट इज़ दिस बैकबोन, बैकबोन क्या चीज़ है, तो बैकबोन जो है बेटे शुगर फॉस्फेट एक बैकबोन बनती है। शुगर के साथ अगर फॉस्फेट अटैच हो जाए पूरी बैकबोन बनाती हूँ। दिस इज शुगर, सपोज एक बना के दिखाती हूँ आपको, ये शुगर है, ठीक है। 5 रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये 5 है ना, इसके एक साइड पे बेटे ये अटैच होगा पी, ठीक है। और एक साइड पे क्या चीज़ अटैच होगी आपके पास, कोई भी सपोज आपकी जो है, इसी को स्ट्रक्चर को अगर हम रिपीट करें यहाँ पे फिर पी अटैच कर लो, और पी के साथ यहाँ पे यही स्ट्रक्चर अटैच होगा, कौन सा, 5 कार्बन रिंग। इसके साथ दोबारा आप ये अटैच कर लो 6, ठीक है, या इसके साथ आप फिर 5 कर लो। ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ ये स्ट्रक्चर किसका है, बैकबोन। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं बैकबोन, बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दिस इज नोन एज बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनती है, ये फास्फोरस आ जाता है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, पेंटोज शुगर, और ये जो चीज़ें अटैच हैं दीज आर नोन एज बेसिस, नाइट्रोजीनियस बेसिस। और ये यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये आपका फॉस्फोरिक एसिड आ जाता है, और ये आपके पास क्या आ जाता है, पेंटोज शुगर। जब ये तीनों चीज़ें कंबाइन होती हैं तो ये स्ट्रक्चर बनाती हैं, दैट इज नोन एज बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हमने बेटे एक नई चीज़ आज स्टडी की है। क्या स्टडी किया हमने, स्टडी किया नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है। डिफरेंट टाइप की नाइट्रोजीनियस बेसिस मैंने आपको पढ़ाई, और मैंने आपको क्या कहा कि जो डिफरेंट टाइप की नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो
बेटे उसमें आपको हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड मैंने आपको पढ़ाया जब इनकी कम्बिनेशन होगी, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर, न्यूक्लियोटाइड, ये सब कंबाइन होते हैं और ये एक लिंकेज बनाएंगे। उस लिंकेज को हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर लिंकेज कहते हैं, ठीक है। ईस्टर लिंकेज में बेसिकली होगा क्या, फॉस्फोरिक एसिड लिंक करेगा 5 कार्बन पेंटोज शुगर के साथ, और इसका जो बैकबोन स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड का वो किससे बनता है, शुगर से। ये मैंने शुगर बना दी और ये मैंने क्या बना दिया, फॉस्फेट ग्रुप बना दिए। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप के बेटे क्या जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं आरएनए में और डीएनए में प्रेजेंट है वो सारा उनका जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी। वन बाय वन आप लोगों ने मेरे साथ इसका स्ट्रक्चर देखना है और उसको समझना है। हम क्या ड्रॉ करने लगे हैं, हम ड्रॉ करने लगे हैं न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे न्यूक्लियोटाइड्स, NUCLEOTIDES, न्यूक्लियोटाइड्स की आप यहाँ पे हेडिंग देंगे। हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का। पहला स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना है, दैट इज नोन एज साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। क्या करेंगे, साइटोसिन। साइटोसिन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है बेटे, बहुत इजी है। देखो मुझे यहाँ पे हमने ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ऐसे किया, ऐसे। यहाँ पे आपने ऑक्सीजन और एक स्ट्रक्चर आपका ये आएगा, ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या, पी ग्रुप को अटैच करना है। यहाँ पे आपने 6 रिंग स्ट्रक्चर बनाना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, N, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, N, और यहाँ पे क्या आएगा, NH2, ठीक है, NH2। ये जो चीज़ मैंने अटैच की है ना साथ, ये चीज़ अटैच जो मैंने की है, दिस इज़ नोन एज, ये क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस है और इसका नाम क्या है, साइटोसिन। ये नाइट्रोजीनियस बेस अटैच की है और इसका नाम क्या है, साइटोसिन। क्या नाम है इसका, साइटोसिन। ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। साइटोसिन जो है ये आप इसका जो है ये इसके साथ यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अटैच कर लो, इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 और ये आपके पास क्या आ जाता है, 5। ये बेटे हमने क्या पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उन जो डिफरेंट टाइप के आरएनए के और डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ये न्यूक्लियोटाइड पहला हमने बनाया, यहाँ पे ये क्या है, 5 कार्बन है ना, इसका मतलब है पेंटोज शुगर। ये क्या हो गया आपका, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। और इसके साथ क्या चीज़ अटैच होगी, आपके पास नाइट्रोजीनियस बेस कौन सी, साइटोसिन अटैच हुई। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, NUCLEOTIDE। इसका नाम क्या होगा, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होता जाएगा, ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। हर जगह आपके पास क्या आ जाएगा, इसी तरह जो है पी अटैच करोगे, पेंटोज शुगर अटैच करोगे, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो चेंज होती जाएगी। अब हम अगली ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट पे अगर हम लोग आएँ, नेक्स्ट पे बेटे आप लोग आओ, तो उसी तरह मैं ड्रॉ करूँगी। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 5 कार्बन शुगर ड्रॉ करूँगी, 1 2 3 4, सेंटर में क्या आएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये 5 आ गया, ठीक है। इसके एक साइड पे हमने क्या अटैच करना होता है, फॉस्फोरस P, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो अटैच करनी है, N, ठीक है। 6 कार्बन कंपाउंड बनाना है आपने। उसी तरह बिल्कुल ऊपर की तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बाकी दोनों स्ट्रक्चर सेम है लेकिन ये डिफरेंट है क्योंकि ये स्ट्रक्चर किसका था, ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर था। और जो मैं अब ड्रॉ कर रही हूँ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये किसका स्ट्रक्चर है, थायमीन का, THYMINE, थायमीन। ये थायमीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है।
एन डबल बॉन्ड ओ, ऊपर भी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे NH आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, और यहाँ पे ऐसे ही अगर आप नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, और यहाँ पे जो है ना बेटे एक बॉन्डिंग होती है, इसको हम लोग 5 नंबर कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बना डैट इज़ नोन एज साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, NuCleo, सॉरी साइटोसिन नहीं, इसका नाम क्या होगा, थायामीन, THYAMIN, क्योंकि इस केस में यहाँ पे थायामीन अटैच है तो इसका नाम क्या होगा, थायामीन न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, उसी तरह 5 कार्बन शुगर ड्रॉ करेंगे, 1 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड, 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है, 5 हो गए। इसके साथ जो चीज़ अटैच होगी, अब क्या आपके पास नई चीज़ अटैच होगी, जो उसको हम क्या नाम दे लेते हैं, उसको नाइट्रोजन, 6 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बेटे, NH, ठीक है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज, ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है, यूरासिल, ठीक है। अब यहाँ पे यूरासिल अटैच हो गया आके, तो जो यूरासिल का स्ट्रक्चर होता है बेटे, आपने याद रखना यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड आएगा। ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है, तो ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, दिस इज नोन एज यूरासिल न्यूक्लियोटाइड, NuCleo। उसके बाद आपके पास आपका जो नेक्स्ट आएगा डैट इज एडिनिन। उसी तरह हम यहाँ पे 5 कार्बन शुगर ही बनाएंगे बेटे, ये आपके आ रहा है, 1 2, सेंटर में ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे ऐसे जो है आपका फॉस्फोरस अटैच होगा। यहाँ पे हमारे पास अब क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, N नाइट्रोजन। अगर गौर करो तो ये 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 है ये, ठीक है। इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओगे, यहाँ पे हम लोग फिर 6 रिंग बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, एक डबल बॉन्ड इधर आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या चीज़ अटैच करेंगे हम, NH2, यहाँ पे क्या अटैच करेंगे, N, यहाँ पे क्या अटैच करेंगे, N। ये स्ट्रक्चर बाकी से डिफरेंट है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, दिस इज़ नोन एज एडिनिन। इसको क्या कहते हैं, एडिनिन कहते हैं, ठीक है। और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, और इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज़ एडिनिन। NuCleoTide, एडिनिन न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो गया। अब हमारा एक रह गया लास्ट वन, ठीक है। लास्ट वन आपका क्या है, उसी तरह आप 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, इसके दरम्यान में क्या होता है ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये कंबाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या जाता है बेटे, आपको पता है P। यहाँ पे उसी तरह 5 भी रिंग बनाऊंगी मैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका सिंपल 5 से जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे ये स्ट्रेट आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, N। क्लियर। जिस तरह ऊपर एडिनिन का बनाया था, एडिनिन और गुआनिन का तकरीबन स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बस।
यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इधर भी डबल बॉन्ड आएगा, इधर क्या आएगा नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2 आ जाएगा बेटे, यहाँ पे क्या आएगा NH आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5। और ये क्या चीज़ है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज गुआनिन, GUANINE। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर क्या है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, NUCLEOTIDE। गुआनिन और एडेनिन में अगर आप लोग देखो ना तो लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वहाँ पे यहाँ पे NH2 प्रेजेंट था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। ठीक है, और NH2 इधर आ जाता है, उनका NH2 ऊपर था लेकिन रिंग दोनों के सेम है, एक में 5 और एक में 6 है। हमने क्या पढ़ लिए बेटे, हमने डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड जो RNA में और DNA में प्रेजेंट थे वो सारे के सारे मैंने आपको कंप्लीट करवाए। न्यूक्लियोटाइड्स 5 तरह के न्यूक्लियोटाइड थे, ऐसे थे ना, 3 पायरामिडीन था और 2 प्यूरिन थे, और ये उसका स्ट्रक्चर सारे ड्रॉ किया। ये जो पहला स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया दिस इज नोन एज साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजीनियस बेस अटैच था डैट इज नोन एज साइटोसिन। ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अलग से भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। ये 5 कार्बन शुगर है, पेंटोज शुगर है, या आपकी जो है राइबोज शुगर होगी या डीऑक्सीराइबोज होगी, और ये क्या चीज़ है, ये आपके पास फॉस्फोरिक जो है एसिड जो है वो अटैच है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर जो हमने बनाया वो क्या बनाया, थायामीन न्यूक्लियोटाइड का बनाया, और ये स्ट्रक्चर जो था ये थायामीन का था, ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। थर्ड स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया यूरासिल न्यूक्लियोटाइड में। ये दोनों चीज़ें हमेशा सेम रहती हैं, नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो चेंज होती रहती है। यूरासिल जो है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन RNA। बाकी चारों जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, DNA में प्रेजेंट होंगे, लेकिन वहाँ पे यूरासिल नहीं होगा। RNA में भी चारों होंगी लेकिन RNA में थायामीन नहीं होगा, थायामीन की जगह क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, यूरासिल प्रेजेंट होगी। फिर अगली हम आते हैं अपनी उसकी तरफ, नेक्स्ट जो थी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड थी। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड कब बनेगी, जब आपके पेंटोज शुगर के साथ एडेनिन जो है अटैच होती है, तो डैट इज़ नोन एज एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। और लास्ट में हमने क्या ड्रॉ किया था स्ट्रक्चर बेटे, मैंने गुआनिन न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो है वो लास्ट में मैंने ड्रॉ कर दिया था। दिस इज़ नोन एज गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। उसी तरह पेंटोज शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड है, और साथ जो है आपके पास नाइट्रोजीनियस बेस जो है डेट इज़ गुआनिन जो है अटैच है। तो इस तरह के न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या कहते हैं, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड जो है इसको हम लोग कहते हैं। ये हमने अपने स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिए। आपने इन तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह ड्रॉ करना सीखना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। अगर यहाँ पे आप लोग बुक पे देखो तो बुक पे भी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हुए हैं। यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश मैंने भी की कि मैं आपको जो है इन स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से जो है वो एक्सप्लेन कर सकूँ, आपको समझा सकूँ। कोशिश तो मैंने की है, आपको समझ आती है, क्योंकि स्ट्रक्चर आप लोग पहली दफ़ा ड्रॉ करोगे इसलिए थोड़ा सा मुश्किल आएगा, लेकिन जब बार बार करोगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। बेटे आपने ये स्ट्रक्चर करने हैं, ये लाजमी करने हैं, अलग अलग करके कर लो ना। पेंटोज शुगर का तो आता है स्ट्रक्चर, साथ आपने यही पी अटैच करना है। इन पांचों के ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है ना, पहले इनके कर लो। एडेनिन का स्ट्रक्चर क्या है, गुआनिन का क्या है, यूरासिल का, थायामीन का और साइटोसिन का, इनके स्ट्रक्चर पहले कर लेना। जब अच्छी तरह याद हो जाएंगे तो फिर तो आपके पास अटैच ही करने हैं ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया, हमने न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट कर लिया। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड मैंने अच्छी तरह पढ़ाया, बताया किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर से बना है। न्यूक्लियोटाइड किससे बने हुए थे, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड से बनते हैं। और न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, नाइट्रोजीनियस बेस और पेंटोज शुगर से। ठीक है, उसके बाद हमने सारा कुछ डिटेल से जो है वो 1 बाय 1 सब कुछ हम पढ़ते गए और आगे चलते गए। मैंने आपको बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी बताई कैसे बनती है। ठीक है, ये सारी बैकबोन ही है बेसिकली। ये बैकबोन का एक एक 1 बाय 1 एक स्ट्रक्चर 2 3 4 ये बेसिस लगी हुई है ना, ये बैकबोन है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये शुगर है। ये क्या है आपका, अभी हमने पढ़ा फॉस्फोरिक एसिड अटैच है, और ये क्या चीज़ें अटैच हैं, ये बेसिस अटैच हैं। ठीक है, और कौन कौन सी बेसिस हैं, यही बेसिस हैं जो नीचे हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ना, ये वही बेसिस है। डबल है तो इसका मतलब है ये थायामीन हो, ये सॉरी गुआनिन होगा, और ये
एडेनिन और ग्वानिन होंगे, और सिंगल होंगी तो आपके पास क्या होंगी, थायामीन होगी या साइटोसिन होंगी। और ये पूरा स्ट्रक्चर जब इकट्ठा कंबाइन हो जाता है ये सारा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड करते हैं। ये सारा का सारा आपने अच्छी तरह से जो है वो करके आना है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डेट इज़ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं एंड करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।